inevitable. And I हाँ जी, क्या हुआ? पिल गए एनफील्ड पे? मैं ये नहीं कह रहा कि एनफील्ड का क्राउड बहुत लाउड था, मगर म्यूट पे भी आवाज आ रही थी। भाई रात को मैनेजर जाबी अलोंसो था, लेकिन टीम एंचेलोटी की ही थी। लास्ट ईयर भी और इस साल भी सेम बंदा, सेम स्टेडियम और सेम रिजल्ट। आई मीन व्हाट आर यू डूइंग मैन? भला मुझे बताओ कि 6-6 फुट के खंभों के बीच में से मैकेलिस्टर हेड कैसे मार गया? शर्मनाक बात है ये। रियल मैड्रिड आई तो वी ऑन यूरोप कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन मैकेलिस्टर की चैंपियंस लीग हाईलाइट बन के चली गई, क्योंकि 3 में से 2 तो वो उनके खिलाफ ही पेल गया। आर्ने स्लॉट ने कंट्रोल से हिट कर दिया है और उसका ये पैंतरा चल भी गया है। वंस ही रिवर्टेड टू क्लॉप एरा केओस, सिस्टम दोबारा से ब्रीथ करने लग गया। प्रेसिंग, पैनिक, अटैक, केओस प्लेयर्स को फील हो रहा था, मैनेजर को फील हो रहा था, एनफील्ड को फील हो रहा था, मुझे फील हो रहा था, तुम्हें फील हो रहा था, एनफील्ड की छत पे कबूतरों को फील हो रहा था। बस एक रियल मैड्रिड को ही कुछ फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अंदर से मर चुके थे। मैड्रिड के किसी एक अटैकर को भी हिलने नहीं दिया, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कोहोनर ब्रैडली ने तो विनीसियस जूनियर को ऐसे पॉकेट किया हुआ था जैसे उसकी 9 से 5 है। फायर कर देंगे उसको। नो पैनिक, हेजिटेशन और फ्लैशिंग, जस्ट डिसिप्लिन, एग्रेशन। विनी ने मल्टीपल टाइम्स 1v1 बनाने की कोशिश की, बट ब्रैडली ने जो उस पर लीज डाली हुई थी ना, उसके वेज बिल से ज्यादा टाइट थी। पीछे उसके आप बंडाई और कोनाटे डाल दें तो आपकी गेम बन गई। टू फिजिकल, टू कोऑर्डिनेटेड, टू मच फॉर अ लाइट वेट सेंटर फॉरवर्ड लाइक किलियन एम्बापे। वो एक जनरेशनल टैलेंट है, नो डाउट, बट आज रात उसको एक प्रॉपर नंबर 9 अपने साथ चाहिए था। कोई ऐसा जो सारी फिजिकल हिट्स एब्सॉर्ब कर ले, ताकि किलियन एम्बापे एक्सप्लोड कर पाए। लिवरपूल विनिंग डजंट मीन दे आर बैक, it means they remembered who they are. Last night it was vintage Liverpool. Despite not being favorites even at home, they turned up. और मैड्रिड वो अब इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेबल करेंगे, एक स्टोरी लगाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, मूविंग ऑन, और ऐसे एक्ट करेंगे जैसे उनकी कैरेक्टर आर्क में ये लॉस एक हिस्सा थी। बट डीप डाउन उनके हर प्लेयर को पता है कि they did get humbled tonight. मूविंग ऑन टू PSG वर्सेस बायर्न। क्या अब हम बायर्न के बारे में बात कर सकते हैं? बायर्न सब अपनी विन सेलिब्रेट नहीं कर रही, वो उसको आर्काइव कर रही है। PSG द डिफेंडिंग चैंपियंस को समझ ही नहीं है कि उनको कहां से हिट किया जा रहा है, और जब तक उनको समझ आती, दे वर 2 गोल्स डाउन। अगर लुइस डियाज को रेड कार्ड ना मिलता तो ये एक प्रॉपर हम्बलिंग सेशन हो सकता था PSG के लिए, वो भी पार्क दे फ्रांस में। बहुत बचत हो गई है। विंसेंट कंपनी की 15th एपिसोड ऑफ वी डोंट लूज कंटिन्यूज, स्ट्रीमिंग लाइव इन पेरिजियंस नाइटमेयर्स। एक बिल्ली तो पता नहीं कितने टाइम में अपनी 7 जिंदगियां जीती है, लेकिन लुइस डियाज ने 45 मिनट में ही 3 जिंदगियां जीती। पहला गोल, दूसरा गोल, रेड कार्ड। इसका अपना ADHD चल रहा है। PSG देखने में तो सही लग रही थी, लेकिन डिटेल्स में थोड़ी सी कोलैप्स कर गई। डेम्बेले शुरू में तो काफी फ्लैशी लगा अपने गोल के साथ, लेकिन फिर गोल भी ऑफसाइड हो गया और फिर डेम्बेले भी ऑन दी साइड हो गया। हकीमी से मूसियाला का बदला भी ले लिया। रेड कार्ड मेरे ओपिनियन में तो था, और हकीमी जैसा प्लेयर मैं विश करता हूँ कि जल्दी सेहतियाब हो जाए। लुइस एनरिके पोस्ट मैच में कहता है कि वी गेव देम बिग गिफ्ट्स। लूचो भाई, ये जेनरोसिटी नहीं थी। बायर्न को गिफ्ट नहीं चाहिए, उनको हाफ अ सेकंड दो, वो पूरा सीजन खोल देंगे आपका। बायर्न तो इतना पॉलिश लग रही थी कि उनसे टेड टॉक्स दिलवा लो। PSG मैच हार गई पर कंटेंट जीत गई। गोल्स, ड्रामा, रेड कार्ड्स, मीम्स, और बायर्न उनका नया अपडेट इंस्टॉल कर लो यार, वर्जन 16.0, स्टिल अनबीटन। जल्दी से हम ओवरव्यू ले रात के बाकी के मैचेस का। तो आर्सेनल डूइंग व्हाट आर्सेनल डज बेस्ट, क्लीन शीट, डोमिनेंस, मिनिमल केओस। डेक्लन राइस CM, DM, CB, FB, CEO हर जगह खेलने के लिए तैयार है, और डेटा का सिस्टम मलाई से भी ज्यादा स्मूथ है। AC मिलान जीत गई, पता नहीं कैसे, क्योंकि सुकून से तो उनको सख्त नफरत है। हर मैच के एंड पे उनके फैंस ड्रिप लगा के बैठे होते। गैलाटासराय ने जितना बड़ा स्क्रीमर स्कोर किया, उतना ही लल्ली गोल खाया। फुल यूरोपा लीग वाइब दे रहे। Excuse me, do you know how to get to town? Yeah, it's back the way you came. तो रियल मैड्रिड लिवरपूल से हार गई, और PSG बायर्न म्यूनिख से हार गई, और बार्सिलोना इन दोनों से हार गई। तो भाई अब हमारा क्या होगा? तो ये थी UCL की एक एक्साइटिंग नाइट, जहां पर हर टीम के लिए एक प्लॉट ट्विस्ट था, लेकिन सिर्फ बायर्न म्यूनिख के लिए प्लॉट आर्मर था। चैंपियंस लीग सिर्फ फुटबॉल मैचेस नहीं देता, कहानियां देता। मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट मैच रिव्यू में। प्रीव्यू वीडियोस बनाना मैंने छोड़ दिया, इतना क्रंच टाइम पे काम करना मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हर हफ्ते फुटबॉल रीसेट होगी तो हम भी रीसेट हो जाएंगे। तो ड्रॉप योर फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम टुनाइट इन द कमेंट्स बिलो, और मुझे बताओ कि किस टीम के फैंस का थेरेपी बिल ऊपर जाने वाला है। बाकी I'll see you in the next one. Peace. तेजा मैं हूँ, मार किधर है?